हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, बीएसएफ ने 2025 में एक बड़ी वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया, जो कि जुलाई अगस्त में आपने फॉर्म भरे 3588 यानी 3500 से ज्यादा पदों पे आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है और अच्छे खासे यहाँ पे फॉर्म भरे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बीएसएफ ट्रेडमैन वैकेंसी 2025 की, जिसके आपने फॉर्म जो है 25 जुलाई से लेके 23 अगस्त तक आपने फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो यहां पे आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि इसका फिजिकल कब तक होगा, क्या अक्टूबर में फिजिकल हो जाएगा, नवंबर में फिजिकल हो जाएगा, और क्या इसका प्रोसेस है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, कितने फॉर्म यहां पे भरे गए हैं, सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको चैनल लाइक करके अपडेट जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी कर लीजिए क्योंकि आपके अपने होम ट्यूशन चैनल पे दोस्तों बीएसएफ ट्रेडमैन, बीएसएफ एचसीएम, सीआईएसएफ फायरमैन के लिए दोस्तों मैथ, रीजनिंग और हिंदी, अगर आप सीआईएसएफ फायरमैन में देखेंगे या बीएसएफ ट्रेडमैन में देखेंगे तो दोनों में पैटर्न जो है समान है। और यहां पे जो आपका मैथ, रीजनिंग, हिंदी आने वाला है 25-25-25 का आने वाला है, यानी 75 नंबर का सेक्शन आपको यहां पे मिलने वाला है। तो जीके कहां से करेंगे? जीके के लिए दोस्तों शॉर्ट वीडियो आपके अपने इसी चैनल पे शॉर्ट्स के सेक्शन में आपको डेली बेसिस पे 3 से 4 शॉर्ट्स वीडियो आपको मिलेंगी, जिसमें टॉपिक वाइज आपको पोस्टर बना के 10 से 12 क्वेश्चन पर शॉर्ट्स पे आपको देखने को मिलेंगे, और एक सब्जेक्ट पकड़ेंगे और उस एक सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज आपको शॉर्ट्स करवाएंगे। तो आपका कंप्लीट प्रिपरेशन आपके अपने होम ट्यूशन चैनल पे हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा। रेगुलर क्लास आपको मिलने वाली है, जिसमें मैथ, रीजनिंग और हिंदी आपको करवाया जाएगा। आइए बात करते हैं दोस्तों बीएसएफ ट्रेडमैन की इस वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले थोड़ा सा नोटिफिकेशन पे यहां पे नजर डालेंगे दोस्तों। 24 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी हुआ। यहां पे 3406 वैकेंसियां दोस्तों मेल के लिए हैं, 182 वैकेंसियां फीमेल की हैं, और सबसे ज्यादा जो वैकेंसियां है यहां पे कांस्टेबल, ट्रेडमैन, कुक की हैं। वाटर कैरियर की भी अच्छी खासी वैकेंसियां, लेकिन इसी में ही ज्यादा वैकेंसियां आती हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं यहां पे सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका दोस्तों सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, यानी पीएसटी, पीईटी। उसके बाद आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट के साथ साथ ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा, और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट यहां पे लगाई जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको ड्यू कोर्स में यह भी बताएंगे कि जो पिछली भर्ती हुई थी 2022-23 वाली, उसमें कितनी कट ऑफ रही थी, कितना स्कोर आप करते हैं तो फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। इस बार वैकेंसी पिछली बार के मुकाबले 3 गुना वैकेंसी है दोस्तों, तो कट ऑफ भी कहीं ना कहीं डाउन जाने वाली है। तो थोड़े से एफर्ट्स अगर आप लगाते हैं तो आप सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। और आप यहां पे दोस्तों बेसिक पे यहां पे देखिए, ठीक है, पेमेंट अगर आप यहां पे देखोगे तो 21,700 रुपए, यानी जब आप कोई बच्चा ऐसा है जो 10वीं पास है, क्योंकि यहां पे क्वालिफिकेशन 10वीं पास मांगी गई है, साथ ही साथ बहुत सारों में आईटीआई डिप्लोमा है, किसी से यहां पे एनएसक्यूआई से सर्टिफिकेट है, किसी में आपसे एक्सपीरियंस मांग रखा है, किसी में डिप्लोमा 1 साल का सर्टिफिकेट आपसे मांग रखा है, लेकिन एक्चुअल क्वालिफिकेशन तो 10वीं पास ही है। 10वीं पास अगर कोई कैंडिडेट है और उसको सरकारी नौकरी, वो भी बीएसएफ जैसी फोर्स में, और वो भी शुरुआत में अगर 35,000 रुपए उसको हैंड में मिलते हैं, तो इससे बड़ा मौका आपके पास नहीं हो सकता। तो तैयारी को शुरू कर दीजिए। फिजिकल बहुत आसान होता है, अगर आप रेगुलर तैयारी करते हैं तो आराम से अचीव कर सकते हो फिजिकल को। आइए दोस्तों बात करते हैं फिजिकल में क्या क्या होगा। तो अगर मैं यहां पे मेल की बात करूं तो हाइट यहां पे 165 सेंटीमीटर चाहिए मेल के लिए, फीमेल को 155 सेंटीमीटर हाइट यहां पे, यानी अगर आप जीडी लेवल की तैयारी करते हैं तो वहां पे हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए। तो अगर आपकी हाइट कम है फिर भी आप फौज पुलिस में जाना चाहते हो तो ये वैकेंसी बहुत बढ़िया आपके पास मौका लेके आई है। यहां पे चेस्ट की बात करें तो 75 से 80 सेंटीमीटर, यानी मिनिमम 75 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। रनिंग की बात करें तो 5 किलोमीटर 24 मिनट, यहीं पे दोस्तों बच्चे फेल हो जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा बीएसएफ एचसीएम का दोस्तों। अभी बीएसएफ एचसीएम के फिजिकल कंप्लीट हुए, 7 लाख से ज्यादा दोस्तों यहां पे फॉर्म भरे गए, लेकिन फिजिकल पास केवल 2,75,000 बच्चे ही फिजिकल पास कर पाए, यानी उसमें 1600 मीटर ही दौड़ाया,
6.5 मिनट का टाइम दिया। उस समय मैंने बोला था फिजिकल को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि जब फिजिकल देने की बारी आ रही, घर पे तैयारी करना और वहां पे फिजिकल पास करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों। घर पे आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो और एक्चुअल पेपर में बैठ रहे हो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है, क्योंकि वहां पे आपकी फाइनल परीक्षा होती है कि आपको उस दिन वो पास ही करना होगा। तो इसलिए उसके लिए पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं घर बैठे फिजिकल पास कर जाऊंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 7 लाख फॉर्म भरेगा। अगर मैं कहूं कि 6 लाख भी, इवन 5 लाख भी अगर फिजिकल देने गए होंगे, तब भी 2,75,000 यानी 50% से थोड़ा सा ज्यादा, आधे बच्चे फिजिकल पास कर पाते हैं। तो हमने एसएससी जीडी में भी देखा है, और आप अब खुद भी देख लेंगे। मेल के लिए 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में, मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो पास नहीं कर पाओगे। इसलिए तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो अब आपका काम है तैयारी शुरू करना। फिजिकल सुबह शाम आप जा सकते हैं, दिन में आप एग्जाम की तैयारी कीजिए, क्योंकि फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो रिटन एग्जाम के स्कोर के आधार पे होगा। और रिटन एग्जाम इतना आसान पैटर्न है, बहुत बढ़िया पैटर्न है, आराम से आप तैयारी करके सिलेक्शन लेके जा सकते हो। फीमेल को यहां पे 1600 मीटर दौड़ना है 8.5 मिनट में, तो फीमेल्स भी अपनी तैयारी कर सकते हैं और रिटर्न एग्जाम के लिए हमारे साथ जुड़ सकती हैं। अब बात करते हैं कि फिजिकल कब तक हो सकता है। ठीक है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो 2022-23 में जो भर्ती आई थी, उस समय फॉर्म भर गए थे 27 मार्च से लेके 21 मई को फिजिकल हो गया था। यानी फॉर्म की जो लास्ट डेट थी बीएसएफ ट्रेडमैन 2023 में, वो 27 मार्च फॉर्म की लास्ट डेट थी, और 21 मई से फिजिकल ले लिए गए थे। यानी 21 मई से फिजिकल स्टार्ट हो गए थे, लगभग 2 महीने का टाइम है। लेकिन क्योंकि दोस्तों अब जब फिलहाल कंडीशन की अगर मैं बात करूं, तो बीएसएफ और सीआईएसएफ में बहुत सारी वैकेंसियां उलझी हुई हैं। आपने देखा होगा कि बीएसएफ एचसीएम के जो फॉर्म है पिछले साल जुलाई अगस्त में आए, और अब तक उसका केवल फिजिकल हो पाया है। इसी प्रकार सीआईएसएफ फायरमैन की अगर मैं बात करूं, तो जनवरी में फिजिकल हो गया था, 9 महीने बीत जाने के बावजूद एग्जाम नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियां फंस चुकी हैं। बीएसएफ एचसीएम, सीआईएसएफ फायरमैन, सीआईएसएफ ट्रेडमैन, सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी डिपार्टमेंटल, एसएससी जीडी के फिजिकल हो चुके हैं, एसएससी जीडी के मेडिकल होने हैं, फिर बीएसएफ ट्रेडमैन की आपकी वैकेंसी, इससे पहले भी वैकेंसियां, आरओ आरएम की वैकेंसियां हैं तो उनका भी, और फिर एचसीएम का एग्जाम होना है ना, बीएसएफ एचसीएम 15-26 पदों के लिए एग्जाम होना है। तो क्या इसी पैटर्न पे फिजिकल हो जाएगा? यानी अगर इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो 2 महीने बाद आपका फिजिकल ले लिया गया, तो इस हिसाब से तो आपका फिजिकल भैया अक्टूबर में हो जाना चाहिए। लेकिन क्या अक्टूबर में फिजिकल होगा? नहीं दोस्तों, अक्टूबर में फिजिकल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज सितंबर की लगभग 18-19 तारीख हो चुकी है, लगभग आधे ज्यादा सितंबर जा चुका है। अभी एसएससी जीडी के फिजिकल समाप्त हुए हैं कल परसों। ठीक है दोस्तों, और अभी एसएससी जीडी के मेडिकल होने हैं, डिटेल मेडिकल, फ्री मेडिकल, इसके साथ साथ बीएसएफ एचसीएम के एग्जाम की तैयारी भी चल रही है। साथ ही साथ बीएसएफ ने डिपार्टमेंटल भी एचसीएम की वैकेंसी निकल हुई है, तो उनका प्रोसेस भी करवाना है। इधर सीआईएसएफ ट्रेडमैन के फिजिकल चल रहे हैं, तो क्या सीआईएसएफ का बीएसएफ से लेना देना है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि एसएससी जीडी का फिजिकल दोनों ने मिलकर करवाया है, और इवन सीआईएसएफ बीएसएफ ने नहीं, सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज ने, तो वो अफेक्ट तो भर्तियों पे देखने को मिलता ही है। तो इसका मतलब आपका फिजिकल फिर कब होगा? तो आपका जो फिजिकल होगा दोस्तों, पीएसटी पीटी की अगर मैं बात करूं, तो आपका वो होगा नवंबर लास्ट में या फिर दिसंबर में। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी नवंबर को मान के चलिए, अक्टूबर में फिजिकल तो मुश्किल है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम है, फिर उनका रिजल्ट निकालना, फिर एसएससी जीडी बीच में आ रही है दोस्तों, और बीएसएफ एचसीएम का एग्जाम है, फिर उसका टाइपिंग टेस्ट भी करवाना है, तो बहुत सारे हैं। ये अभी आपने फॉर्म भरा है, तो इतनी जल्दी आपका फिजिकल नहीं होगा, लेकिन बहुत ज्यादा डिले भी नहीं होगा, क्योंकि तैयार रहते हैं ग्राउंड वगैरह, तो बुलाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपनी जो तैयारी है, फिजिकल की जो तैयारी है, नवंबर को मान के आप कर सकते हो, नवंबर लास्ट में। और अगर आप आज से फिजिकल की तैयारी करते हो तो 1 से 1.5 महीने में आप अपने आराम से रिदम में आ सकते हो। 5 किलोमीटर 24 मिनट में फिर कहीं भी दौड़ा लो, आप दौड़ जाओगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो अगला इवेंट होता है दोस्तों, आपका एग्जाम होता है। तो एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं, तो 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, मैथ, रीजनिंग, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश में आपको एक करना होता है,
और साथ ही साथ दोस्तों जीके, चारों ही सब्जेक्ट दोस्तों इक्वल वेटेज लेके आते हैं। 25-25 नंबर का यहां पे क्वेश्चन आएंगे, कुल मिला के 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर होगा। यहां पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत बढ़िया मौका है, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, चैनल पे सब्सक्राइब करते हैं, तो ये जो 75 नंबर का सेक्शन है ये हम आपको लाइव करवाएंगे यूट्यूब पे, और ये 25 नंबर का जो सेक्शन है इसमें आपको शॉर्ट्स के माध्यम से प्रिपरेशन करवाएंगे। ये भी हम टॉपिक वाइज आपको देने वाले हैं, ठीक है। तो आप विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। और फिजिकल की तैयारी के साथ साथ रिटन एग्जाम का भी सिलेबस आप समय रहते कर सकते हैं। जब एग्जाम आएगा तो आप औरों से 2 कदम आगे रहोगे दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग तैयारी करेंगे फिजिकल पास करने के बाद, उनको खुद पर विश्वास नहीं है कि मैं फिजिकल पास भी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो वो एग्जाम फिजिकल पास हो जाएगा तब वो तैयारी में लगेंगे, तब तक आप सिलेबस पूरा कर चुके होंगे, ठीक है दोस्तों। तो फाइनली जो फिजिकल की डेट है आपकी नवंबर में देखने को मिलेगी। नवंबर को टारगेट करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, और एग्जाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा करके आप शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट करके बताइए कि आपने कौन सी ट्रेड के लिए अप्लाई किया है और आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।